सब लोग 25th एशियाड लिटरेचर फेस्टिवल में उपस्थित हैं। बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण मंथन चल रहे हैं और आज इस मंथन की इस सुंदर कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप सबके साथ आशीर्वाद दुआओं सहित हम बढ़ रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र, कविताओं के सत्र पे। और आइए, क्योंकि कविताओं का एक बहुत ही सुंदर परंपरा रही है कि कविता सदा एक गहरा परामर्श है। कविता वाद विवाद शब्दों को जोड़ते हुए भाव की गहराइयों तक आगे बढ़ने का प्रयास है। और जब आइए इस सत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे थोड़ी सी तालियां अवश्य चाहिए होंगी, जोरदार तालियां हो जाएं। साध्वी जी, आपने बहुत सुंदर जो बातें रखी हैं और जो रूपरेखा बांधी है, और डॉक्टर सीमा जी ने आज बहुत ही गहराई में हमें नंबर के अंतर्गत जाने की बात कही है, तो यह सत्र कुछ उसको आगे बढ़ाएगा। जी हाँ, आज हम गीत के ज्ञान, मौसीकी के इल्म और बहुत ही सुंदर विचारों सहित कविताओं के इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको यहाँ मंच से पुनः एक बार नमन, वंदन व अभिनंदन, स्नेहिल नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है डॉक्टर आमना। मेरे साथ इस समय जो उपस्थित है उनको कोई परिचय की अनिवार्यता नहीं है, फिर भी बतौर मॉडरेटर अपनी भूमिका को निभाते हुए आप सबको मैं बहुत ही अदब, बहुत ही तहजीब, बहुत ही सम्मान के साथ मैं यहाँ पर हमारे बहुत ही विशेष पैनलिस्ट को आप सबके बीच बुलाना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे बीच एक बहुत ही अनुभवी प्रतिष्ठित राजनेता, संसद में आपकी आवाज गूंजती है, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, डेयरिंग हो, फिशरीज हो, वो पंचायती राज हो। देश के प्रति जो आप नायाब काम कर रहे हैं वो निस्संदेह बहुत ही तारीफ काबिल है। अनुभवी राजनेता होने के साथ साथ शिक्षा के साथ ग्रामीण स्तर पे हर विषय के साथ आपका गहरा जुड़ाव है। सो टुडे, आज 25वें एशियाड साहित्य उत्सव पे पुनः एक बार तालियों के साथ करते हैं स्वागत माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल सर का। सर नमस्कार। मंच पर निस्संदेह देश आपको बहुत प्रेम करता है, आप राजनेता हैं हमारे, लेकिन इस समय मंच पर आप एक कवि हृदय की तरह हैं, तो आपसे हम कविताओं की भी गुजारिश करेंगे। सर एक बार आपको फिर नमस्कार। आगे बढ़ते हुए आइए कार्यक्रम में मैं बुलाना चाहती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन, जी हाँ, कहा जाता है कि क्या अफसरशाही भी सुंदर विचार लिखती है, क्योंकि जब अफसरशाही में व्यक्ति होता है तो वो फाइलों और बहुत सारे रूल्स के अंतर्गत हो जाता है, लेकिन उस प्रशासनिक जीवन के बीच भी आज हमारे बीच भारत के नायाब सितारे उपस्थित हैं। जी हाँ, जब मैं बात करूं कि किस प्रकार से एज बॉयज बिकम मेन, सिडक्शन बाय ट्रूथ, लॉस्ट इन द लव मेज, या मैं आपकी जो बहुत ही सुंदर किताब जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आरोही की बात करूं, क्योंकि वो किसी भी विश्वविद्यालय के जीवन में मिहिर का जो किरदार है वो हम सब के जीवन की एक सुंदर दास्तां है। यस, ही ट्रांसलेटेड हिज डेब्यू इंग्लिश फिक्शन एज बॉयज बिकम मेन इनटू हिंदी, दैट हैज बीन पब्लिश्ड एज आरोही। विशेष पुरस्कार आपको से आप सम्मानित हैं। आइए तालियों के साथ श्री मुकुल कुमार जी। मुकुल जी पुनः एक बार मंच से नमस्कार एंड वार्म वेलकम। मुकुल जी आइए। तालियों में मुझे कमी दिख रही है, देखिए इतने सुंदर वक्ता है हमारे बीच, हम लोग एशियाड लिटरेचर फेस्टिवल में सब साथ हैं। मुकुल जी वंस अगेन नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बीच। इस समय एक मुकुल जी प्लीज जॉइन अस हियर। हमारे बीच इस समय एक बहुत ही बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी। जब हम आपकी किताब मदर की बात कहते हैं तो इतने गहरे भाव हैं उस किताब में। आपने अपने प्रशासनिक जीवन में बहुत ही नायाब काम करे हैं एंड अभी इस समय आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ केरला हैं। आइए इस समय बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आदरणीय IAS डॉक्टर देवेंद्र दोधावट साहब। वंस अगेन सर, मंच से आपको प्रणाम और आप हमारे बीच उपस्थित। हमारे बीच हमारी अगली पैनलिस्ट हैं। जी हाँ, जब मैं आपकी किताब की बात करूं तो अहबाब जो है वो इसे केवल शायरी नहीं है, वो समस्त कायनात को, समस्त विश्व के प्रेम को समझने का एहसास है। शी हैज डन रिमार्केबल वर्क इन द realm of being an IAS officer, and yes, today she is there as deputy, posted as additional deputy CAG as DG revenue। जोरदार तालियों के साथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी हमारी साथी अवनदीप छाटा जी। वंस
वंस अगेन आज बंदगी पर आप हमारे बीच बात करने वाली हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो कविता है वो किस प्रकार से बंदगी का जो भाव है उसका जो सुंदर यथार्थ है आज हम जानने वाले हैं। अमनदीप जी, स्वागत आपका हमारे बीच। इस समय कवि, गीतकार व टीवी पत्रकार, जी हाँ, आपकी बेहतरीन पुस्तकें आमीन, आफरीन, आसान और किस प्रकार से महानायक अमिताभ बच्चन जी की स्वर में भी आपकी कविताएं सोशल मीडिया पर धमाल कर रही हैं। आलोक श्रीवास्तव जी, तालियां हो सकती है। आलोक श्रीवास्तव जी आपसे कुछ ही देर में हमारे बीच मंच पर उपस्थित होंगे। आगे बढ़ते हुए आज हमारे बीच सौभाग्य की बात है दैट वी हैव अ वेरी टैलेंटेड क्लासिकल वोकलिस्ट। शी हैज बीन ट्रेन्ड अंडर लेड उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब ऑफ पटियाला घराना फॉर 10 years। ऑल इंडिया रेडियो में आप बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। यस, आपने इस्कॉन, ब्रह्मा कुमारी जी, चिन्मय मिशन, साईं बाबा ट्रस्ट इन इंडिया एंड यूके एंड ऑल ओवर आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत करी है। और आज हम हमारे बीच है लवलीना लाबरू जी। लवलीना जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मंच से आपको एक बार फिर स्नेहिल नमस्कार, वार्म वेलकम। लवलीना जी, प्लीज जॉइन अस। एंड यस, लास्टली बट श्योरली नॉट द लीस्ट, हमारे बीच बहुत ही सौभाग्य की बात है कि लेखिका, कवित्री व समाज सेविका, जी हाँ, जिनका जीवन सदा ही देश प्रेम के प्रति समर्पित है। जीवन जागृति व कल्याण समिति व अन्य संस्थाओं के साथ आप बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए राष्ट्र निर्माण के प्रति आप समर्पित हैं। डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव अजल। डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव जी, चलिए आइए आज के इस सत्र में एक बार फिर मंच पर उपस्थित बहुत ही विशेष कविगण व कवि हृदय और मंच के उस पार बहुत ही विशेष श्रोता, आप सबका तहे दिल से स्वागत, वार्म वेलकम। आइए बघेल सर, मैं इस समय गुस्ताखी करती हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे शरारत करती हूँ और सबसे पहले आपसे अनुरोध करती हूँ, क्योंकि बघेल सर आगरा से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है और जब भी हम किसी भाषा की बात करते हैं, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो या कोई भी भाषा, उसका आगरा से बहुत गहरा संबंध है। सर, इसी बात के साथ मैं आपसे विनम्र अनुरोध, प्रत्येक पैनलिस्ट, भंडारी साहब मैं 5 मिनट रखूँ, यदि 5 मिनट, चलिए आपने मुझे यहाँ थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई है तो 5 से 6-7 मिनट चलिए। और आप सबसे वादा जो हमने लिया है कि हर अच्छी प्रस्तुति पर तालियां, वाहवाह और साधुवाद अवश्य रहे। सर, कविता, हाँ कविता सुनानी है। अभी ये मंच राजनीतिक नहीं है, यहाँ कवि हृदय हैं। हमने पहले ही ये गुस्ताखी करके आपको परिचय कराया। बघेल सर प्लीज। मेरा एक नेता खो गया है, कहीं आदमी तो नहीं हो गया। इससे बेहतरीन कविता राजनीतिज्ञों के लिए कोई हो नहीं सकती कि कोई गाली नहीं है और कोई गाली बची नहीं। एक बार और सुन लें कि मेरा एक नेता खो गया है, कहीं आदमी तो नहीं हो गया। ये मेरा नहीं है लेकिन, और मेरे पे लागू भी नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से 12th में लिखी थी मैंने, वो सुनाता हूँ। तो 12th के बच्चे को माफ कर देना अगर कुछ बहुत अच्छी ना हो तो। तुम कहते हो गीत सुनाऊं, वाह, भाव कहां से लाऊं मैं। वाह वाह। सूखी झील सी आंखों से या भूखे मरने वालों से उंगली पर गिन जाएं पसली क्या इन नर कंकालों से। भूख से व्याकुल इन बच्चों को क्या बस लोरी गाऊं मैं। तुम कहते हो गीत सुनाऊं, भाव कहां से लाऊं मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रतिभाएं कुंठित होती हैं पैसे के अभाव में। प्रतिभाएं अस्मत बिकती रहती है यहाँ मिट्टी जैसे भाव में। अस्मत बेचने वालों की क्या करुण व्यथा सुनाऊं मैं। बहुत सुंदर। तुम कहते हो गीत सुनाऊं, भाव कहां से लाऊं मैं। बस्तर में अखबार में पढ़ा था कि कोई बेटी को बेचा किसी ने रोटी के लिए। एक और बिक रही है बेटी 2 जून की रोटी में। रोटी के खातिर बिकती है बेटी बीच चौराहे पर। क्या इसी चौराहे का खंबा बन ये नीच हकीकत गाऊं मैं। तुम कहते हो गीत सुनाऊं, भाव कहां से लाऊं मैं। बहुत सुंदर।
भाव कहाँ से लाऊं मैं। आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, जिस तरह से हम लोकसभा में, संसद में आपकी आवाज़ को सदा ही राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र विकास के लिए समर्पित पाते हैं, उस पीड़ा को आज हमने यहाँ पे भी आपकी कविता के भाव में महसूस करा। पुनः एक बार तालियां प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब। आगे बढ़ते हुए पूरे अदब के साथ, पूरे आदर के साथ, अब मैं आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र दुधावट साहब, IAS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नर ऑफ केरला। दुधावट साहब, वंस अगेन मंच से आपको राम राम सा। अजमेर राजस्थान से आप हैं हमारे बीच। दुधावट साहब, आइए आज इस कविता के भाव को आज एशिया लिटरेचर फेस्टिवल में आगे बढ़ाते हैं। साथ तो आपकी तालियां हैं साथियों। धन्यवाद, नमस्कार। दुधावट साहब प्लीज। सम्मानित मंच एंड सम्मानित श्रोतागण, मेरी जो ये पुस्तक है जो कि मैंने माँ पे लिखी थी गत वर्ष, तो इसमें से कुछ कविताएं मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहली जो कि अपनी भारतीय संस्कृति से भी जुड़ी हुई है कि वो दुआओं का टीका, दो घूंट मीठा दही, जिंदगी के हर इम्तिहान में काम आ रहा वही। वो दुआओं का टीका, दो घूंट मीठा दही, हर इम्तिहान में आज तक काम आ रहा वही। एक बार ही मुस्कुराई थी वो तेरे रोने पर, एक बार ही मुस्कुराई थी वो तेरे रोने पर, वरना तेरे हर दर्द पर उसकी आंख में आंसू थे। एक माँ ही है जो इम्तिहान नहीं लेती, वरना खुदा भी कोई कसर नहीं छोड़ता। भाई वाह, क्या बात है। माँ ही है जो इम्तिहान नहीं लेती। बहुत खूब। हाँ, ये मेला दुनिया का सभी के लिए एक सा नहीं होता। ये मेला दुनिया का सभी के लिए एक सा नहीं होता। हर दादी की किस्मत में पोता हामिद सा नहीं होता। भाई वाह। ये मेला दुनिया का सभी के लिए एक सा नहीं होता। हर दादी की किस्मत में पोता हामिद सा नहीं होता। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये किस पर आधारित है। जब भी गुस्सा हुई बापू का डर दिखाया माँ ने, जब भी गुस्सा हुई बापू का डर दिखाया माँ ने, मौका डांट का आने पर अपने आंचल में छुपाया माँ ने। जब भी गुस्सा हुई बापू का डर दिखाया माँ ने, मौका डांट का आने पर अपने आंचल में छुपाया माँ ने। ना याद आती है वो उंगलियां, ना याद आती है वो गोद, ना याद आती है वो उंगलियां, ना याद आती है वो गोद, अबोध एक बार फिर हो गया है अबोध। ना याद आती है उंगलियां, ना याद आती है गोद, अबोध एक बार फिर हो गया है अबोध। बच्चों की खातिर बुढ़ापा एक बार फिर चला गया, बच्चों की खातिर बुढ़ापा एक बार फिर चला गया। बच्चा इतना काबिल हुआ कि बहुत दूर चला गया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बच्चों की खातिर बुढ़ापा एक बार फिर चला गया। बच्चा इतना काबिल हुआ कि बहुत दूर चला गया। बस दूरी ये फिजिकल भी हो सकती है, अमेरिका इंग्लैंड भी चला जाए, या एक शहर में रहते हुए भी हो सकता है। बच्चे माँ बाप को अपने बराबर का ना समझे। बिल्कुल बिल्कुल। एक कोने में गुजर जाएगा बुढ़ापा, एक कोने में गुजर जाएगा बुढ़ापा। बच्चों को कितना भरम हो जाता है, बूढ़े माँ बाप होते हैं, बच्चों को दिखना कम हो जाता है। एक कोने में गुजर जाएगा बुढ़ापा, बच्चों को कितना भरम हो जाता है, बूढ़े माँ बाप होते हैं, बच्चों को दिखना कम हो जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब, जोरदार तालियां। बहुत खूब देवेंद्र सर, बहुत खूब। साथ बैठकर ही खाते थे, साथ बैठकर ही खाते थे बचपन की बड़ी रोटी, अब वो छोटी हो गई। न जाने कब निकल गए वो मेरे अपने, अब दुनिया छोटी हो गई। साथ बैठकर ही खाते थे बचपन की बड़ी रोटी, अब वो छोटी हो गई। न जाने कब निकल गए वो मेरे अपने, अब दुनिया छोटी हो गई। अब दुनिया छोटी हो गई। बहुत खूब। बच्चे ही अच्छे थे भाई क्यों बड़े हो गए, बच्चे ही अच्छे थे भाई क्यों बड़े हो गए, एक ही कुनबे में कई धड़े हो गए। वाह वाह, बहुत खूब। हाँ, गांव ही अच्छा था क्यों शहर बस गया,
गांव ही अच्छा था क्यों शहर बस गया, एक ही शहर में बेटा दूर बस गया। भाई वाह, क्या बात है, गांव ही अच्छा था, गांव ही बहुत अच्छा सुंदर। था क्यों शहर बस गया, एक ही शहर में बेटा दूर बस गया। सीमेंट की फर्श पर चौक से, सीमेंट की फर्श पर चौक से हम लिखते साथ साथ थे, मेरे कांपते हाथों को थामते मेरी माँ के हाथ थे। सीमेंट की फर्श पर चौक से हम लिखते साथ साथ थे, मेरे कांपते हाथों को थामते वो माँ के हाथ थे। वो कै खे गए पर ठहर गई, मैं आगे बढ़ गया। वो कै खे गए पर ठहर गई, मैं आगे बढ़ गया। बहुत खुश है माँ, मैं पोथी पढ़ गया। बहुत खुश है माँ, बहुत खुश मैं है पोथी माँ। पढ़ गया। बहुत सुंदर। धन्यवाद जी। धन्यवाद। वो चूल्हे की आग हाथ में रोटी गवाह बन गई। वो चूल्हे की आग हाथ में रोटी गवाह बन गई। माँ की ख्वाहिश मेरी चाह बन गई। माँ की ख्वाहिश मेरी चाह बन गई। वो चूल्हे की आग हाथ में रोटी गवाह बन गई। माँ की ख्वाहिश मेरी चाह बन गई। धन्यवाद। बहुत खूब देवेंद्र सर, बहुत ही खूब। आपकी जो काव्य रचना है माँ, आप उनसे बहुत ही सुंदर रचनाएं। और इस समय जी हाँ देवेंद्र थोड़ा सर, जी हाँ, 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। कब देता अब बस कंडक्टर आधा टिकट, कब देता अब बस कंडक्टर आधा टिकट, पर माँ की नज़र में बच्चा हूँ। पर माँ की नज़र में बच्चा हूँ। बोलता हूँ झूठ माँ से, कल मिलने आऊँगा। बोलता हूँ झूठ माँ से, कल मिलने आऊँगा, पर माँ की नज़र में सच्चा हूँ। कब देता बस कंडक्टर आधा टिकट, पर माँ की नज़र में बच्चा हूँ। बोलता हूँ झूठ माँ से, कल मिलने आऊँगा, पर माँ की नज़र में सच्चा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अंतिम देवेंद्र सर अपनी हाँ, बस काव्य रचना 2 माँ से प्रस्तुति हमें कराएं जी। जी। पीते पीते ना थकता बच्चा, ममता का मीठा घोल बना लेती है। पीते ना थकता बच्चा, ममता का मीठा घोल बना लेती है। नन्हे के क्रंदन से माँ लोरी मीठे बोल बना लेती है। अचरज था बच्चे को, कैसे माँ रोटी गोल बना लेती है। सच में माँ बचपन से हीरा अनमोल बना लेती है। बहुत खूब, बहुत खूब, सच में। अब अंतिम 2 जी। शब्द बस उसके साथ मैं कहूँगा कि पूछते हैं लोग जिंदगी में क्या किया है मैंने। पूछते हैं लोग जिंदगी में क्या किया है मैंने। बहुत खुश हूँ मैं जिंदगी से, माँ को हर पल जिया है मैंने। बहुत खूब, बहुत खूब। पूछते हैं लोग जिंदगी में क्या किया है मैंने। बहुत खुश हूँ मैं जिंदगी से, माँ को हर पल जिया है मैंने। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र दुधावत साहब, आपने बहुत ही सुंदर रचनाएं, जो आपकी ये किताब है मदर माँ, उससे आपने हमारे बीच प्रस्तुत करी। जोरदार तालियां पुनः एक बार। एंड ये अंग्रेजी से हिंदी में इंग्लिश दोनों भी हैं। और जी हाँ, जो बड़ी गहरी बात आपने रखी कि क्या किया मैंने, मेरा जीवन जो है मेरी माँ के प्रति समर्पित है। और आई थिंक यह राष्ट्र निर्माण की भी भूमिका यहीं से शुरू होती है कि जो हमारी माँ भारती है, इस पे हमारा जीवन समर्पित है। पुनः एक बार जोरदार तालियां देवेंद्र साहब, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और मैं देख सकती हूँ इस समय आज हमारे 25th एशियाड लिटरेचर फेस्टिवल में आदरणीय डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, ऑनरेबल MOS फॉर वाटर, आदरणीय MOS जल शक्ति के उपस्थित है हमारे बीच। सर, मंच से हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी उपस्थिति आज हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण है। सर चौधरी साहब, यदि आप भी मंच पर आके कुछ कविताएं हमारे साथ सुने तो हमारे लिए अच्छा में अच्छा लगेगा। देखिए, सारे जितने सब साथी हैं, हम अपने विभिन्न अपने क्षेत्र में जो भी अपने राष्ट्र के लिए काम हम कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इस समय नमस्कार, स्वागत आप सभी का। वंस अगेन डॉक्टर राजभूषण चौधरी सर, आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहती हूँ, जी हाँ, कैथारसिस बहुत ही सुंदर नई आपकी किताब आई है, 2nd पोइट्री एडिशन। और जब हम बात करते हैं लेटेस्ट आपकी पोइट्री कलेक्शन रिदम ऑफ द रूइंस टू कैथारसिस, इंडीड योर वर्क इज इंस्पायरिंग फॉर ऑल। मैं
the very famous civil servant, the poet's heart, the wonderful human and the author, श्री मुकुल कुमार जी के पास जाना चाहती हूँ और आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कुछ पंक्तियां आपकी ओर से। मेरा माइक ले लीजिए। तालियां कहाँ हैं आप सबकी स्वागत करते हुए श्री मुकुल कुमार जी। धन्यवाद आमना जी और यहाँ बैठे हुए सभी श्रोताओं का दिल से आभार। भारत निर्माण फाउंडेशन के साथ में बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरे ख्याल से दूसरी बार आया हूँ इनके सत्र में। और जब आमना जी ने आरोही की चर्चा की तो और हिंदी का ही मंच था, अभी दो वक्ताओं को आपने सुना, उन्होंने हिंदी में काव्य पाठ किया, तो कुछ मैं अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में आपसे कुछ बड़ा एक रोमांचक एक अनुभव है जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आरोही ट्रांसलेट करते करते मैं इंग्लिश में लिखता आया हूं, इंग्लिश में उपन्यास लिखा, इंग्लिश में कविताएं लिखी, और ये जज्बा आया कि भाई पहली पुस्तक है उसको हिंदी में अनुवाद किया जाए उसका। तो वो हिंदी में वो साहित्यिक यात्रा, कुछ हिंदी की यात्रा कुछ ऐसी चल पड़ी और मेरा हिंदी के प्रति रुझान कुछ ऐसा हुआ कि मैं हिंदी में गद्य के साथ साथ पद्य में भी दखल दे बैठा। तो अभी मैं कुछ दिनों से कुछ हिंदी की भी कविताएं हैं मेरे पास, बट आमना जी ने उसके बाद कथार्सिस की चर्चा की, तो ये पुस्तक आपके सामने है, ये कथार्सिस, ये मेरा लेटेस्ट पोएट्री कलेक्शन है। और मैं सबसे पहले इसमें से मैं कुछ हिंदी और कुछ अंग्रेजी दोनों कविताएं सुनाना चाहूंगा। तो पहले कथार्सिस की बात हुई है तो इससे मैं आपको आई वुड लाइक टू रिसाइट अ कपल ऑफ पोएम्स फ्रॉम दिस। एंड जस्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे हैज जस्ट गॉन बाय एंड दिस पर्टिकुलर पोएम वाज रिटन वे बैक एंड इट बेसिकली एक्सप्लोर्स the theme of female feticide, which is this is an evil which is still alive in certain pockets of the country. And this poem was born of that sudden, it was flashing in the media all over, and we were expressing concern at the state of Haryana, that how female feticide is still alive in Haryana, and declining female to male ratio was becoming a concern. Gradually it is settling, of course. So this poem is born of those experiences. So here is the poem. This poem is titled Missing Men. उस समय a phrase became very popular, na, missing women, like all those like feticide, they were killed. So that was so I have titled this poem Missing Men. The census is a very small poem. The census conveys concern. The census conveys concern over the declining female to male ratio. The census conveys concern over the declining female to male ratio between the conception of an exalted existence, between the conception of an exalted existence and the reality of the social marginalization, and the reality of the social marginalization lie a few missing women or a few missing men. So physical death versus spiritual death, or those people who are indulging into it, basically they are spiritually dead. So that is the feeling, that is the sentiment which I am trying to depict here. A second poem I would like to recite, Holi has just gone by. And just the other day I was speaking on the theme of relationship between literature and social justice in Sahitya Akademi. So that, that experience took me, got me reflecting upon my own literature, how much of society is there in my literature. And on the day of Holi, suddenly this poem came. This again explores the theme of social justice and poverty. It is a very simple poem, but it is driven by symbols and subtleties. So this poem is titled, He Sells His Colors for Coins. He sells his colors for coins. The containers emptying of colors, the containers emptying of colors, filling in him a nervous relief, the amplifying clink of the coins, animating his still bearing. The extinguished eyes look two flickering flames. The extinguished eyes look two flickering flames. Their radiance is a gleaming dusk. Their radiance is a gleaming dusk. With sprightly steps he emerges from the village holy market. With sprightly steps he emerges from the village holy markets, headed to his hut. Home he parks
the sack of his selling tools, shoots a smug smile at his wife, emptying his pockets of coins for her to count. Emptying his pocket of coins for her to count, comes out to dust off his attire. It is a discolored grey. It is a discolored grey. The old man sells all his colors for coins. The old man sells all his colors for coins. So after having recited a couple of English poems, let me switch over to Hindi poetry, I think, which is the new fancy, my latest fascination. So this poem is titled Catharsis. You know, catharsis is the English word, but it is very difficult to find an exact Hindi equivalent which really captures that essence, which I want to explore here, which I want to share with you. My love for art basically subsumes my love for artistic process also. How the poem is born, in what state the poet ultimately is catapulted into before he starts writing a poem. So this poem basically depicts the journey of a poem, how the poet feels and captures that poetic experience. So this is titled Catharsis. Hindi word iska Rechan hai, but still I have titled it Catharsis. संजीदगी फिर दबे पांव घेर आई है, संजीदगी फिर दबे पांव घेर आई है, गम के बादल स्याह हो चले जहन के फलक पर, गम के बादल स्याह हो चले जहन के फलक पर, फिर से इनका उमड़ना घुमड़ना, वही उथल पथल, वही बेबस बेचैनी, फिर से इनका उमड़ना घुमड़ना, वही उथल पुथल, वही बेबस बेचैनी, वही शोर भरी खामोशी, वही शोर भरी खामोशी। पर मुझे इल्म है इस फिरदौसी फिराक का, इंतजार है बादल बरसने का, छम छम की मधुर धुन फिजाओं में घोलते हुए, मुझे यकीन है बारिश के बाद इंद्रधनुष के सातों रंग आसमां में बिखरने का। So this is the journey of the poet or the poem, you can say. Another poem, all of us, I think, in our life somewhere are gripped with this thought of karma and bhagya, destiny and what you get your life, reward, destiny and reward. So this particular poem is born out of that conflict when when a man is trying to get reconciled to what he has, rather than being completely oppressed by the thoughts of what all he has missed in his life. So it is a poem of reconciliation. This is the poem of self-talking, talking to his own self and then getting reconciled. This poem is titled Antardrishti, epiphany, what you call. No, suddenly you realize that, okay, this is the time to reconcile to my present, my life. एक खामोश अकेलापन अंदर का शोरगुल स्पष्ट सुनाई देता है, एक खामोश अकेलापन अंदर का शोरगुल स्पष्ट सुनाई देता है, कराहती इच्छाएं, सिसकते सपने, अधूरेपन का क्रंदन, असंतोष की चिघाड़। पर आज हमेशा की तरह मैं इस कर्कश अकेलेपन से भागूंगा नहीं। ये देखिए, दिस इज व्हाट इज लाइक सेल्फ टॉकिंग एंड अल्टीमेटली कमिंग। आज हमेशा की तरह मैं इस कर्कश अकेलेपन से भागूंगा नहीं। वो कहते हैं स्वीकारना ही समाधान है और समझौता शांति की जननी। वो कहते हैं स्वीकारना ही समाधान है और समझौता शांति की जननी। हासिल और हार प्रारब्ध और एवं पराक्रम का योग है। वाह वाह, बहुत हासिल और हार प्रारब्ध और पराक्रम का योग है। मनुष्य के लिए सिर्फ कर्म ही साध्य है। अचानक संतोष की फुसफुसाहट सुनाई दी, अचानक संतोष की फुसफुसाहट सुनाई दी। शांति बिखेरते हुए हासिल कूच कर चला था, हार से कदम मिलाते हुए। बहुत खूब, बहुत खूब। Hasil means sense of accomplishment, sense of achievement in you is now trying to keep pace with what all you have lost. और लास्ट पोएम एक हिंदी की सुनाता हूँ।
this poem is like you can say a blend of romance and nostalgia, and again a very symbolic poem, very small poem. So just to change the theme, I think coming to romance, exploring romance here. इसका शीर्षक है आलिंगन. आलिंगन. चाय के गर्म प्याले पर मेरी सर्द अवसन्न हथेली, वो गुनगुनी गर्माहट, लौटती चेतना का जीवनदायी कंपन, लौटती चेतना का जीवनदायी कंपन, प्याले से उठती हुई भाप दे रही है पैगाम कुछ यादों का, प्याले से उठती हुई भाप दे रही पैगाम कुछ यादों का, पूस की वह ठिठुरती रात, पूस की वह ठिठुरती रात, पीपल तले सन्नाटे में तेरा वह कांपता हुआ आलिंगन. बहुत खूब, बहुत खूब. जोरदार तालियां हो जाएं मुकुल कुमार जी. इंडीड ब्यूटिफुली यू प्रेजेंटेड योर थॉट्स. बहुत ही सुंदर नायाब अंदाज में आपने आज के इस कविताओं के सत्र में चार चांद लगा दिए. तालियां तो बनती हैं. वंस अगेन जोरदार. मुकुल जी, फैबुलस एज ऑलवेज. थैंक यू. और इसी मंच की गरिमा को और आगे बढ़ाते हुए, माइक को और आगे पास करते हुए मैं जाना चाहती हूँ बहुत ही खास, हम सबकी प्रिय अजीज, बहुत ही अच्छी साथी अमनदीप छाटा जी, एडिशनल डेप्यूटी CAG, जिनकी जो हाल की किताब है अहबाब, उस पर हम बात करेंगे. और ये किताब मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने गुरु श्री HK लाल जी, जो कि उर्दू अदब के टीचर थे, आपने उनको समर्पित करी है. और आज आप, जी हाँ, शायर, और बहुत खूबसूरत किताब है शायरी और हम, कायनात, शौकी और नज़ाकत, जो कि बताता है कि किस प्रकार से हम सब लोग एक ही प्रकृति के साथ शामिल हैं. मैं अमनदीप जी से गुजारिश करूंगी कि बंदगी पर आपने वादा किया था कि आज आप कुछ सुनाने वाली हैं, तो आइए खूब सारे स्नेह के साथ अमनदीप का हम साथ देते हैं. तालियां और वेलकम करते हैं अमनदीप छाटा जी. अमनदीप जी प्लीज. बहुत बहुत शुक्रिया. आदरणीय मंच पर उपस्थित सीनियर्स एंड गेस्ट्स. इससे पहले मैं शुरू करूं, मेरी माँ भी यहाँ हैं और इन्होंने माँ पर बहुत अच्छा बोला, तो वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ मदर्स अराउंड. लेकिन फिर भी वो है कि माँ दर्द देती है, माँ दर्द देती है, माँ दर्द समेटती है, माँ दर्द देती है, माँ दर्द समेटती है, माँ का हिस्सा है सब मगर माँ सबके हिस्से में कहाँ. बहुत खूब, बहुत. और शुक्रिया. जैसे आमना जी ने कहा, मैं बंदगी का ताना बाना से शुरुआत करूंगी. और ये अहबाब मेरी 7th बुक है, और अहबाब और इफ्शा दोनों बुक्स ट्रिगलॉट फॉर्म में हैं, मतलब उर्दू में भी लिखा है, फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन है और फिर हिंदी है. और ये जो मैं 6 कपलेट सुनाऊंगी आपको, बंदगी पे हैं, और ये 6 कपलेट्स अलग अलग समय पे लिखे हैं और अलग अलग समझ के अनुसार, लेकिन अब इनको लय में हमने बांधने की कोशिश की है. तो और अंडरलाइन वर्ड इन शुरुआती कपलेट्स में सज़ा है. सो अर्ज़ किया है कि वो खुदा भी मुझे बहलाना जानता है, वो खुदा भी मुझे बहलाना जानता है, कुछ मेरी सादगी भी बेमिसाल है. वाह वाह, बहुत. वो खुदा भी मुझे बहलाना जानता है, कुछ मेरी सादगी भी बेमिसाल है, कि सदियों से एक पल में मान जाती हूँ मैं, कि सदियों से एक पल में मान जाती हूँ मैं, जब मुस्कुरा के कहता है वो तुम्हारी आखिरी सज़ा है ये. सो ये बहुत उस पे है. और आखिरी सज़ा तो ठीक है, मगर कुछ तो हिसाब किताब उसने भी अपने बही खाते में किया होगा. तो उस पे अगला शेर है कि मुझसे क्या गुनाह करवाया होगा उसने, मुझसे क्या गुनाह करवाया होगा उसने, मेरे हक में सजाए जिंदगी लिखने से पहले. जिंदगी लिखने से. बहुत खूब. सो अब जन्म ले लिया और जिंदगी काफ़ी हद तक जी ली, तो फिर जो महसूस हुआ उसको लिखा है कि की तो है खुदा ने हेरा फेरी यहाँ भी, की तो है खुदा ने हेरा फेरी यहाँ भी, सज़ा कम कर दी जब बात हमारी आई. अरे वाह वाह वाह, बहुत 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 शुक्रिया. और आपकी नज़र ये भी कि याद नहीं मगर इस बात का एहसास कहीं है, इस बात का याद नहीं मगर इस बात का एहसास कहीं है, कि कुछ तो था तेरे मेरे बीच जिसकी पर्दादारी है. वाह वाह वाह. बहुत बहुत शुक्रिया. और पर्दे की परत खुलते खुलते खुली जब बात यहाँ तक पहुँची, पर्दे की परत खुलते खुलते खुली जब बात यहाँ तक पहुँची. अर्ज़ किया है आपकी नज़र कि इश्क परवान चढ़ रहा है हमारा,
इश्क परवान चढ़ रहा है हमारा, खुदा से शर्माने लगे हैं। और आखिरी कपलेट है, मेरी किताब अहबाब का भी आखिरी है। अर्ज किया है आप सबकी नज़र कि रूह को रंगने का हुनर हमने सीख लिया, रूह को रंगने का हुनर हमने सीख लिया, एक रंगरेज को आशिक जो बना लिया। बहुत बहुत भाई वाह, बहुत खूबसूरत अमनदीप जी, बंदगी के गहरे एहसास को, बहुत ही सुंदर भाव को आपने हमारे बीच प्रस्तुत करा। पुनः एक बार तालियां अमनदीप जी। और मैं देख सकती हूँ इस समय हमारे बीच, जी हाँ, इल्म और फिल्म का जाना माना नाम, जी हाँ, गीत गजल के लेखक में जो आपने नायाब काम किया है, हम सब उससे बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि, गीतकार व टीवी पत्रकार आलोक श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। तालियां जोरदार बनती हैं। आलोक जी, मैं मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहती हूं। वो बिल्कुल सही कहा है, देर आए लेकिन दुरुस्त जरूर आए। हम सब आपका बहुत गहरा प्रतीक्षा, बहुत ही इंतजार कर रहे थे। आप आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आलोक जी आइए। आलोक जी, व्हाई डोंट यू कम हियर, क्योंकि मैं आपको सुनना चाहती हूँ। आप मंत्री जी भी आपको सुनना चाहते हैं। आलोक साहब की जो कविताएं हैं, हमने महानायक अमिताभ बच्चन जी के स्वर में उन कविताओं को सुना है। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपकी कविताओं से, आपके सुर मधुर सुंदर ज्ञान के रस से हम सब लोग भी लाभान्वित होंगे। आलोक जी, तहजीब को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे प्रत्येक पैनलिस्ट, और जी हाँ, मैं देख सकती हूँ कि श्वेता जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। वंस अगेन वार्म वेलकम टू डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव जी, लेखिका, कवित्री व समाज सेविका। डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव अजल जी, स्वागत आपका। और हमारे बीच जैसे आदरणीय प्रोफेसर एसपी बघेल साहब ने कहा, जो फिल्म इंडस्ट्री से खास सितारे हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी हम मंच से नमस्कार, नमन, वंदन व स्नेह स्वागत। एंड डॉक्टर राजभूषण चौधरी साहब भी हैं, स्वागत। आइए, कविताओं के सुंदर लहर को आगे बढ़ाते हुए मैं जाना चाहती हूँ लवलीना लाबरू जी के पास, क्लासिकल वोकलिस्ट ट्रेन अंडर लेट उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब। जी हाँ, इस्कॉन, ब्रह्म कुमारी जी, चिन्मय मिशन, साईं बाबा ट्रस्ट, देश विदेश में आपने बहुत ही बेहतरीन समर्पित यहाँ पे परफॉर्मेंसेस दी हैं। और आइए, आज के सत्र में तालियों सहित करते हैं स्वागत लवलीना जी का। लवलीना जी, स्नेहिल नमस्कार, माइक आपके पास। थैंक यू आमना जी, आपने तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ मेरी कर दी। इस लायक नहीं हूँ, इस काबिल नहीं हूँ, बट कोशिश करूँगी थोड़ी सी। मेरा रिश्ता जो है आईआईसी से बहुत पुराना है। मैं काफ़ी यहाँ परफॉर्म कर चुकी हूँ ईश्वर की दया से, और उस्ताद जी के साथ भी, और बाद में फिर बहुत परफॉर्म किया है। कोशिश करूँगी बस छोटी सी एक भजन आपको सुनाऊँगी। और ऑफ कोर्स भरत निर्माण फाउंडेशन के साथ भी मेरा रिश्ता बहुत अटूट है और स्ट्रॉन्ग है। मैं बस इनको कहती हूँ, आपने मुझे बुलाना ही है ज़बरदस्ती, मैंने आना है, and I have to contribute, because I think we have to contribute to society in a very positive way, whether we do it through music, meditation. These are my forte. I mean, this is my forte. So I think I can only contribute in my little way through meditation, because I have worked with Brahma Kumaris and ISKCON for almost 10-12 years. So that's my contribution. And of course, musically, I have worked with some of the greatest musicians, my gurus, and then I have performed with Hariharan ji, Anup Jalota ji. So I'm very blessed, and my little contribution can only be through meditation and music, because meditation is the shortest route to divinity, and so is music. Music takes us straight to divinity and spirituality. तो अब ज़्यादा बात न करते हुए मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। थैंक यू। बिना साज के गाना आजकल बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हम लोग नहीं गा पाते, बट आजकल तो लोग ऑटो ट्यूनर्स के साथ गाते हैं। बट कोशिश करूँगी कि कोई गलती हो माफ़ कर दीजिए। जो गलती है वो मेरी है, और जो अच्छाइयाँ वो मेरे गुरुजी की देन है। थैंक यू, थैंक यू। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं,
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। गाइए मेरे साथ, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, मेरे गिरे सनी धनी सा, मेरे ग रे ग म ग म ध ध म ध नि नि धनी सा, सनी धनी रे ग रे सनी रे सनी ध ध ग रे सनी रे सनी ध सनी रे सनी ध प म ध प म ग रे सनी सा। कौन कहते भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। गाइए ना मेरे साथ, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन 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 कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। निरे नि ग रे ग रे म म ग म ग ध ध म ध म नि नि ध नि ध स सनि ध नि रे ग रे सनि रे सनि ध ध ग रे सनि रे सनि ध ध सनि रे सनि ध नि नि ध प म ध प म ग रे सनि। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं जानकी वल्लभं। जोरदार तालियां everyone, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच लवीना जी, बहुत ही सुंदर मंत्र मुक्त करने वाली प्रस्तुति। और जी हाँ, जो सबसे अहम भाव है इसमें, काम करते चलो नाम जपते चलो। तालियां हो जाए, बहुत ही सुंदर। नाम जपते चलो, काम करते रहो। जी हाँ, यही भाव के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और इस समय बतौर मॉडरेटर आप सबकी अनुमति और आप सबकी परमिशन और बघेल साहब की अनुमति सहित थोड़ा सा सख्ती का भाव लेती हूँ। प्रत्येक वक्ता मैं केवल 2 मिनट देने वाली हूँ, थोड़ा समय की मर्यादा होनी। तो मैं श्वेता जी के पास जाते। अच्छा, वहाँ स्पीकर की नहीं सुनते, यहाँ आपके कौन सुनेगा। देख लीजिए, इस समय पार्लियामेंट के सारे रस आपको खुलेआम में मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर बघेल साहब। मैं आदरणीय डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव आजाद साहब जी के पास जाती हूँ, प्रसिद्ध लेखिका, कवित्री व समाज सेविका। श्वेता जी, 2 मिनट में सुंदर कविता राज आपकी ओर से, और मैं माइक आप तक पहुंचा रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये माहौल आपने ऐसा बना दिया मैम कि अब इसमें क्या ही कह सकते हैं। तो मेरी एक गज़ल है, सूफ़ी गज़ल है, जिसको मैं पढ़ना चाहूँगी। आपका 1 मिनट खत्म हो गया। जी, वो 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा।
सुनिएगा। कहकशा चांद तारे तेरे हैं, कहकशा चांद तारे तेरे हैं, हर नजर में नजारे तेरे हैं। बहुत शुक्रिया। कहकशा चांद तारे तेरे हैं, हर नजर में नजारे तेरे हैं, तू जिसे चाहे वो संवरता है, तू जिसे चाहे वो संवरता है, नाम सबने पुकारे तेरे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तू जिसे चाहे वो संवरता है, नाम सबने पुकारे तेरे हैं, तू भंवर से बचा भी सकता है, तू भंवर से बचा भी सकता है, मौजे तेरी किनारे तेरे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। वक्त पर कोई बस नहीं अपना, वक्त पर कोई बस नहीं, वक्त पर कोई बस नहीं अपना, हमने जो दिन गुजारे तेरे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। वक्त पर कोई बस नहीं अपना, हमने जो दिन गुजारे तेरे हैं, हंसने वाले तो खुश हैं दुनिया में, हंसने वाले तो खुश हैं दुनिया में, जितने हैं गम के मारे तेरे हैं। बहुत खूब। हंसने वाले तो खुश हैं दुनिया में, जितने हैं गम के मारे तेरे हैं, ठोकरों में भी कोई मंजिल है, ठोकरों में भी कोई मंजिल है, हादसों में सहारे तेरे हैं। बहुत खूब। अब ये आखिरी शेर है। तू अजल की गजल कलम सब है, तू अजल की गजल कलम सब है, मेरे अल्फाज सारे तेरे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खूब, बहुत खूब। जी हाँ श्वेता जी, जिन आपका आज का किताब जो कलम का नाम है वो अजल है, और जी हाँ अजल की गजल हम सबको पसंद है। तालियां जोरदार। और मैं देख सकती हूँ किरण चौधरी, किरण जी भी आ गई हैं। मैं किरण जी का मंच से नमस्कार, स्वागत। और आज के इस कविताओं के इस खूबसूरत सत्र में दिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आखिरी बेहतरीन कवि की ओर आगे बढ़ते हुए सत्र अपने आखिरी अंतिम पड़ाव की ओर मैं रिक्वेस्ट करूंगी आलोक श्रीवास्तव जी, फेमस पोएट, फिल्म लिरिसिस्ट, सीनियर टीवी जर्नलिस्ट। और जी हाँ, अदब से आप मंच से पढ़ना चाहते हैं, माइक आपके पास। और हमारे स्टार यार कलाकार, जरा तालियां तो हो जाए जोरदार। 25th एशिया लिटरेचर फेस्टिवल, आलोक श्रीवास्तव जी। और उसके बाद कुछ खास है मैं बाद में बताऊं। आलोक जी प्लीज। भाई साहब क्षमा चाहता हूं, हम लोग सब टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं, हमको 2020 में फंसा दिया गया है। शहरों शहरों मुल्कों मुल्कों घूमते हैं, और ऐसे मौके बहुत कम फराहम होते हैं, बहुत कम मिलते हैं कि हमारे देश के माननीय मंत्री समक्ष हों और हमें पढ़ने का मौका मिले, और मौका भी ऐसा मिले कि बस टच एंड गो वाला हो। तो ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, ये सोचना गलत है, ये आपकी जानिब से है। ये पार्लियामेंट में आपने सुन लिया होगा, मुझसे भी सुन लीजिए। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, और हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, दीवाने हैं ज़रूर मगर इस कदर नहीं, दीवाने हैं ज़रूर मगर इस कदर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। एक छंद विशेष की मुझे आदेशित किया गया था जब मैं आ रहा था कि वो आप ज़रूर सुना देना। अभी महाकुंभ का एंथम बहुत वायरल हुआ, माननीय प्रधानमंत्री ने भी उसको प्रोत्साहित किया, रिलीज़ किया। तो कुंभ हम लोग अभी मना के निवृत्त हुए हैं। कुंभ जो शिव अगर हलाहल न पीते और हम तक वो अमृत की 4 बूंदें न आती, तो शायद हम ये 4 महाकुंभ या कुंभ या इस तरह के पवित्र उत्सव मना न पाते। तो एक बहुत ही चर्चित मेरी रचना हुई इन दिनों, शिव तांडव स्तोत्र,
जो मैंने हिंदी में कहा और मेरे बड़े भाई और भारतीय सिनेमा के बहुत चर्चित अभिनेता लेखक आशुतोष राणा जी ने उसका पाठ किया, तो उसका एक छोटा सा सर्ग मैं सुना के आपसे आज्ञा लूँगा, आपसे इजाज़त लूँगा कि शिव क्या हैं। जटाओं में है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सच रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे देव देवताओं के अनादि से गढ़े हुए, वे देव देवताओं के अनादि से गढ़े वे देव देवताओं के अनादि से गढ़े हुए, समक्ष उनके धूल पुष्प शीर्ष पर चढ़े हुए, विपन्न कामनाओं की है संपदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल हैं वही जनक जनन सदा, नमन कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। अंतिम पंक्तियां हैं कि शिव क्या हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आलोक अगर श्रद्धा पूर्वक स्थापित कर दें तो आलोकेश्वर हो जाते हैं। बुलाइए आस्था से, श्रद्धा से, पीपल के नीचे विराज दीजिए तो पीपलेश्वर हो जाएंगे। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने आवाहन किया रामेश्वर में तो रामेश्वरम हो गए। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं, वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर। विलय भी वे, विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। बहुत सुंदर आलोक श्रीवास्तव जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बेहतरीन। और आइए सत्र के अंत में मैं प्रोफेसर बघेल के पास जाऊंगी। सर, वो नेता कहाँ खो गया, वो जो आपने आपकी बात से हमने शुरुआत करी थी? नहीं, वो है तो यूं कि मेरा एक नेता खो गया है, कहीं आदमी तो नहीं हो गया है। लेकिन मेरे साथ रहोगे 2 साल बाद मैं यूं पढ़ूंगा कि मेरा एक आदमी खो गया है, कहीं नेता तो नहीं हो गया। एक बहुत छोटी सी, आपने एक बीज देखा होगा जो हवा में तैरता है, औक, अकौआ। मैं कौए का बीज हवा में तैरता उड़ा जा रहा हूं निरंतर अनंत की ओर, ईर्ष्या करते हुए अपने विजाती बीजों के भाग्य से, जिन्हें रोपा जा रहा है, सींचा जा रहा है, की जा रही परवरिश जतन से। ये मेरा प्रारब्ध या प्रकृति की नियत, गिरूं किसी आंचल में या बंजर भूमि में, संभव है हो जाऊं मैं कल तुमसे मजबूत दरख्त, पर तुमने तो उड़ा दिया था मुझे अकौए के बीज की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, ये केवल अभी के लिए समाप्ति है। आगे भी एशियाड लिटरेचर फेस्टिवल कविताओं का इसी तरह हमें मंच प्रदान करते रहे। अपने विचार, अपने भाव हम सब ने आपके बीच प्रस्तुत करे। कुछ तालियां वंस अगेन मंच पर उपस्थित सभी नायाब कवि हृदय साथियों के लिए। और इसी के साथ मैं आपकी ओर आगे बढ़ती हूँ। ओवर टू यू।